प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश हिवरकर। सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड जो आज मैं बताने वाला हूं वो सुन के आप हिल जाओगे, क्योंकि किसी को ये बात पता ही नहीं। बहुत गिने चुने बॉलीवुड के लोग हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनको पता है, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं। और जो बॉलीवुड के लोग हैं वो बात ही नहीं कर रहे थे इसके बारे में, तो ये खबर आई ही नहीं बाहर। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का प्लान 2015 में ही हो चुका था। यस। कौन कौन थे उसमें शामिल, कौन कौन उसमें से निकल गए, किसने सुशांत को माफ कर दिया, किसमें सुशांत के वापस से बाद में जुड़ गए, रीजन क्या था, वजह क्या थी, वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें है और आप सुन के हिल जाओगे। लिटरली आपको बहुत दूर दूर तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का प्लान क्यों किया गया था 2015 में। तब तो कोरोना नहीं था, तब तो दिशा सालियान का केस नहीं था। तब क्या हो गया था 2015 में? ऐसा क्या हो गया था 2015 में कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का प्लान किन किन लोगों ने कर दिया था? बताता हूं एक एक करके। देखो, सबसे पहले आपको दुश्मनी तो सुशांत सिंह राजपूत के किस किस के थी ये तो पता ही है। सुशांत सिंह राजपूत का सूरज पांचोली के साथ झगड़ा हुआ था, बोतल फोड़ दी थी सुशांत के सर पे, ये भी पता है आपको। जिसके सलमान खान ने सुशांत को धमकी भी दी थी इस बारे में। इम्तियाज खत्री ने एक वीडियो में आपको बता दिया था, इम्तियाज खत्री महेश भट्ट की पिक्चर में पैसे डाल चुका था और उसका इंटरेस्ट महेश भट्ट से वो लेने वाला था, क्योंकि वो पैसे पिक्चर में नहीं डालता, वो सिर्फ पैसे इंटरेस्ट पे देता है पिक्चरों के लिए। और उसमें एक्टर भाग गया था, एक बहुत बड़ा एक्टर, जिसकी वजह से आप सुशांत को लेना था उस फिल्म में, तभी वो पिक्चर चल सकती थी, तभी इम्तियाज के पैसे मिल सकते थे। तो जबरदस्ती सुशांत को इम्तियाज खत्री लेके जा रहा था। MS धोनी की शूटिंग जब चल रही थी तब आदित्य ठाकरे का अफेयर चल रहा था दिशा पटानी से, और दिशा पटानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ MS धोनी में काम कर रही थी। ये वही टाइम है, जाके चेक कर सकते हो आप। और उसी समय वैनिटी वैन, ये वैनिटी वैन के अंदर का फोटो है शायद, और उसी समय वैनिटी वैन में दिशा का वैनिटी वैन बंद था तो सुशांत के वैनिटी वैन में थी, और आदित्य ठाकरे उस समय बहुत ज्यादा, आप समझ सकते हो क्या वो फील कर रहा था। और उस समय अचानक ऐसा कोई अफेयर नहीं था दिशा पटानी और सुशांत के बीच में, लेकिन उसको ऐसा लगा और बीच में अंदर वैनिटी वैन में झगड़ा हुआ, जिसका वीडियो नहीं मिला है। लेकिन सोच, वहां की शूटिंग वाले सारे के सारे यही कह रहे थे कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। महेश भट्ट की पिक्चर साइन करने के लिए रिया चक्रवर्ती को भेजा था महेश भट्ट ने लास्ट में कि सुशांत को मनाओ सड़क 2 के लिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती का कोई भी फायदा नहीं हुआ। और बाद में ड्रग्स और ये सब, शोभिक चक्रवर्ती और ये सब सारी चीजें हुई। बॉलीवुड पूरा का पूरा सुशांत सिंह राजपूत से हिट कर रहा था। यहाँ तक कि ये आपने वीडियो देखा ही होगा, सुशांत को किस तरह से सलमान ने नीचे से पैर मार के साइड में कर दिया था और साइड में रह गया था सुशांत। ये बिग बॉस का फोटो है, जहां पे आपको दिखा होगा कि बिग बॉस के समय पे भी और स्टेज के समय पे भी यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत और सलमान का ये जो फोटो है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था दोनों के बीच में। महेश भट्ट तो बहुत बड़ा कारण है ही सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, लेकिन ये सारी चीजें हुई क्यों? एक फिल्म की वजह से। एम एस धोनी फिल्म करनी थी नीरज पांडे। नीरज पांडे बहुत अच्छे डायरेक्टर है, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ काफी सारे फिल्में की। नीरज पांडे ने MS धोनी को अप्रोच किया, MS धोनी ने अपने पैसे मांगे और साथ में एक शर्त रखी कि हीरो जो होगा वो मेरी पसंद का होगा। अब पूरा का पूरा बॉलीवुड टूट पड़ा। उस समय अक्षय कुमार की भी खास फिल्में नहीं चल रही थी। उस समय आदित्य राय कपूर की आशिकी 2 के बाद कई सारे पिक्चर हिट नहीं हुई। अर्जुन कपूर की गुंडे वगैरह पिक्चर रिलीज हुई थी, उसके बाद कंटिन्यूली स्टेट 2 रिलीज हुई थी, उसके बाद कंटिन्यूली अर्जुन कपूर की भी पिक्चरें फ्लॉप हो रही थी। बहुत सारे ऐसे, वरुण धवन हो गया, अर्जुन कपूर हो गया, आदित्य राय कपूर हो गया, अक्षय कुमार हो गया और सिद्धार्थ मल्होत्रा हो गया, ऐसे कई सारे एक्टर हैं जिनको इस पिक्चर की जरूरत थी, क्योंकि सारे के सारे लोग समझ रहे थे कि 2011 में MS धोनी की वर्ल्ड कप लेके आए और MS धोनी अब रिटायर होने वाले, तो MS धोनी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। लेकिन उसी समय सचिन तेंदुलकर के ऊपर पिक्चर बन रही थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर की पिक्चर सचिन तेंदुलकर ही खुद बना रहे थे, उसमें एक्टिंग कर रहे थे, और वो डॉक्यूमेंट्री पिक्चर थी, इमोशनल पिक्चर नहीं थी। और सचिन तेंदुलकर का जमाना काफी टाइम हो चुका था, MS धोनी ने रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता था, तो MS धोनी के ऊपर ये पिक्चर हिट होने की 100% चांस थी। अब हर कोई उस पर टूट पड़ा, लेकिन MS धोनी ने कहा था कि मैं सिलेक्ट करूंगा जो भी एक्टर होगा। सारे के सारे ऑडिशन सब के सब क्या है, MS धोनी ने सिलेक्ट किया सुशांत सिंह राजपूत को। तब से जो नफरत पैदा हुई है कि भाई साहब, उसके बाद तो एक एक करके ये सारी चीजें जो हुई ना, एक एक करके उसके बाद ही हुई। ये उसके जलन, फिर उसके बाद ये
बॉटल फोड़ना हो गया, फिर ये महेश भट्ट के साथ इम्तियाज खत्री का, फिर ये MS धोनी की शूटिंग पे ही ये पंगा हो गया था आदित्य का, और इसके बाद महेश भट्ट की वजह से रिया चक्रवर्ती एंटर, और ये सारी चीजें, सलमान के झगड़े वगैरह सारी चीजें का एक ही था रीजन, MS धोनी। MS धोनी अगर पिक्चर कोई और करता तो भी शायद हिट होती, मैं मानता हूं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने की तो सुपर डुपर हिट हो गई। ये बात लोगों को नहीं खली, लोगों को नहीं जमी, लोगों को हजम नहीं हुई, बॉलीवुड वालों को, और इसी वजह से ये कांड हुआ। 2015 में ही तय हो चुका था जब ये पिक्चर सुशांत को मिली, रिलीज भले 2016 को ही, लेकिन तभी तय हो चुका था कि सुशांत का काम तमाम करना पड़ेगा, क्योंकि वो विवेक ओबराय की तरह रुकने वाला नहीं था, उसको रोकोगे तो भी नहीं रुकेगा। इसी वजह से उसका खात्मा करने का प्लान पहले ही बन चुका था। अब आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।